हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और अब आप बहुत अच्छे से और चलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया। इसकी फुल डिटेल के साथ ये मैं आपको वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वीडियो आपको बना कर दे रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐसे तो आप जानते हैं कि मैं आपको बोर्ड पर वीडियो बनाकर देता था, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जल्दी से स्विच कर वेबसाइट पर। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और कौन-कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं और आइए अब हम लोग एंटर कर लेते हैं यहाँ पर कि जो फॉर्म आया हुआ है एसएससी जीडी का, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर क्या है। देखिए ये फॉर्म मैंने आपको ओपन करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर पढ़ने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एसएससी जनरल ड्यूटी भर्ती के तहत पुरुष तथा महिला कांस्टेबल के कुल 26,146 पदों पर भर्ती हुई जो सूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक होंगे वो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करी जा रही है यहाँ पर, और आप इसको अभी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई तो वहाँ से जाकर आप कर भी सकते हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका के माध्यम से शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अधिसूचना को दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, है ना? तो आइए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो एसएससी जीडी का जो रिक्रूटमेंट है उसका संक्षिप्त विवरण, इसकी शॉर्ट डिटेल यहाँ पर प्यारे साथियों है क्या। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसकी जो शॉर्ट डिटेल है, तो यहाँ भर्ती का नाम बताया गया आपको, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है ये, है ना? और भर्ती बोर्ड का नाम है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप एसएससी के नाम से जानते हैं। पद का नाम है कांस्टेबल और फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो भरने को मिल रहा है आपको, ऑनलाइन देने को मिलेगा, मतलब आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। इसकी जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो है 26,146। वेतन आपको मिलने वाला है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। चयन प्रक्रिया क्या है, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक मापदंड होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगी, फिर मेडिकल होगा और इस तरह आपका यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों सिलेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई हैं तो डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ऑफिशियल वेबसाइट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ से क्लिक कर कर एंटर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने जो है वीडियो में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। जब आगे की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है महत्वपूर्ण डेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट। भैया फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, इसकी डिटेल फटाफट ले लीजिए। देखिए आवेदन की जो शुरुआत है वो हो रही है 24 नवंबर से, यानी आज से। ठीक है, आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो है 28 दिसंबर, यानी कि 1 महीना 4 दिन के बाद तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर परीक्षा शुल्क की, तो देखिए परीक्षा शुल्क जो है वो भी आप दे पाएंगे 28 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, जो परीक्षा की तिथि है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। एडमिट जारी कब होंगे, डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन ये मान के चलिए एग्जाम के पहले आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करें अगर एसएससी जीडी रिजल्ट जारी होने की तिथि, उसको भी आपको बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको जल्द ही पता चल जाएगी। मोर डिटेल के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को जो है ज़रूर देखते रहें, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेट वगैरह सब जो मैंने ऊपर दी है, मैं लिंक पे आपको डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेदन की जो फीस है उसको उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या फीस पड़ने वाली है। आइए
देखिए, फीस और आयु सीमा इन दोनों चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको जो फ़ी देनी होगी प्यारे साथी, वो फ़ी कितनी होगी आपकी? वो ₹100 की आपकी फ़ीस होगी, क्लियर? उसके बाद अगर आप एससी, एसटी में आते हैं, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो ₹1 भी नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भर जाएगा। उसी जगह अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हों, तो भी आपको कोई फ़ी यहाँ पर नहीं देनी है। परीक्षा का जो शुल्क है वो आप किसी भी तरह डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, बैंकिंग के प्लान्स हों, आप किसी भी तरह यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? ऐज की अगर हम बात कर लें तो जो ऐज आपकी काउंट हो रही है, वो ऐज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर ऐज आपकी यहाँ पर काउंट की जा रही है प्यारे साथियों, ठीक है? और अब जो मिनिमम एज आपकी मांगी गई है वो है आपकी 18 साल। मिनिमम आपने 18 साल क्वालिफाई कर लिया हो, और जो मैक्सिमम एज आपकी ली जा रही है वो है आपकी 23 साल। अगर आपकी मैक्सिमम एज 23 साल है, मिनिमम 18 साल है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिलैक्सेशन जिन कैटेगरीज को मिलता है उनको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता हुआ आप देखेंगे, जैसे कि हमेशा होता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दूसरी, ठीक है? क्या कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और डिटेल क्या है आयु सीमा के बाद। आयु सीमा के बाद यहाँ पर कंटेंट्स हैं जो कि आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें, कि भाई सारी चीज़ें वो उसका मैं ऑलरेडी आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जो भर्ती प्रक्रिया का जो पूरा विवरण है वो भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है पूरी डिटेल देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए सीमा सुरक्षा बल, आप जो है सीमा सुरक्षा बल में फॉर्म भरते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर कितने पद का देखने को मिलने वाले हैं, वो देखिए, वो हैं आपके 6176 74 पद, मतलब 6174 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है बीएसएफ में। उसी जगह अगर आप सीआईएसएफ की बात करें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पद दिख रहे हैं 11,025, ठीक है? उसी जगह अगर हम बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3,337 पद। उसी जगह अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी में आपको दिख रहे हैं 635 पद। उसी जगह अगर हम बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की, तो उसमें है 3,189 पद। असम राइफल एआर की, तो उसमें है 1,490 पद। अगर हम बात करें सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ की, तो उसमें आप देखेंगे 296 पद हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पदों की संख्या का यहाँ पर ब्यौरा आपको दिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है? तो ये आपको डिटेल यहाँ पर अपनी समझनी थी, जो आपने समझी है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलने वाला है हमको। अब यहाँ पर हमको मिलने वाला है योग्यता का डिटेल, ठीक है? क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, देखिए साफ साफ यहाँ पर एक चीज बताई गई है, उसको आपने समझना है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त से कक्षा 10, किसकी, कक्षा 10 उत्तीर्ण की डिग्री होनी चाहिए, कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा पदों पर उनके योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी की सूचना आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। मतलब अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है, तो आप ये फॉर्म प्यारे साथियों भर सकते हैं, ठीक है? आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे की। जब हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है वर्गानुसार भर्ती विवरण, पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो आपको मिलने वाली है, ठीक है? जैसे यहाँ पर पदों का नाम है, उसके बाद उनकी अलग अलग पोस्टों का यहाँ पूरी डिटेल यहाँ पर प्यारे साथियों दी गई है। अगर आप इसको देखना चाहें तो अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ये चीज़ आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डिटेल आगे आप समझ सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी की फिजिकल एलिजिबिलिटी की। रिटन देने के बाद आपको इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कौन सी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी, ज़रा वो आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए जो डिटेल होगी वो क्या होगी, जैसे अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, जैसे ये जनरल ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, है ना, मेल हैं आप, और आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है? अगर आप एसटी पुरुष हैं और आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, तो भी आप एप्लीकेबल होंगे। उसी जगह महिला हैं आप
महिला होने के कैटेगरी के साथ आप किसी भी कैटेगरी हो, जैसे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी से आते हो, तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। उसी जगह अगर आप महिला हैं, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ पर हाइट की डिमांड यहाँ पर की गई है। ठीक है। अगर आइए आप जनरल ओबीसी एससी क्लास के जो है मेल स्टूडेंट्स हैं, और चेस्ट आपका डिमांड किया जाएगा 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। ठीक है। उसी जगह अगर आप एसटी हैं, पुरुष जाति से आते हैं, तो फिर आपकी जो चेस्ट होगा वो 76 सेंटीमीटर का होगा और उसका 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। महिला में इसकी नीड नहीं होती है। लेकिन हम बात करें अगर दौड़ की, तो जो दौड़ है वो दौड़ आपकी होगी यहाँ पर 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अगर आप पुरुष एसटी क्लास के हैं तो भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। महिला हैं अगर आप ओबीसी जनरल एससी में, तो आपको 1.6 किलोमीटर रन करनी पड़ेगी 8.5 मिनट में। यही केस है महिला एसटी के लिए भी। ठीक है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको पता चल चुकी है। आइए अब हम जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें फुल डिटेल के साथ यहाँ पर ये वीडियो आवेदन की प्रक्रिया आपको समझाई गई है कि आप कैसे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। जो आपको आवेदन चाहिए होंगे वो कौन कौन से, वो क्या क्या चाहिए होगा, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर वो जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं वो आपको समझाई जा रही हैं कि आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मार्कशीट, जैसे कि पहचान पत्र, जैसे कि आपका पता का विवरण, जैसे आपकी फ़ोटो, आपकी हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ये फॉर्म जो है आपका जो है भर जाएगा। ठीक है। यही चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डालती हैं अगर आपको पहले से नहीं पता होता है तो। उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और फॉर्म का तरीका भी आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो प्लीज़ अब आप क्या करें, आप फॉर्म को जो है जल्दी से जल्दी भर दीजिए। उसका जो लास्ट डेट है वो है तो बहुत देर में, अभी भी 28 तारीख बहुत दूर है दिसंबर की, लेकिन जितनी जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कहते ना भूलिएगा, उसको आप देखते रहा करिए। इसका लिंक मैं आपको जो है डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ उसको विजिट करते रहिएगा। चलते मिलते हैं, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।